नमस्कार मेरे भावी शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबका तैयारी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और आने वाला है जो व्याख्याता उसके रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना। भर्ती के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो डॉक्यूमेंट में काफ़ी कुछ हम लोग पहले अपने शॉर्ट्स पे भी क्लियर किए थे, लॉन्ग वीडियो पे भी क्लियर किए हैं, है ना। देखिए, इसके अलावा अब भी अगर कुछ डाउट बच गया है जो मेरे कमेंट्स में बार बार आ रहे थे तो इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, है ना, जैसे एक डाउट आ रहा था कि इनकम सर्टिफिकेट किसका किसका चाहिए, किसके नाम से चाहिए, कब तक का चाहिए, कितना क्या वैलिड है, कैसा है ना। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट सिंपल सी बात है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर वालों को उनके इनकम के आधार पर नॉन क्रीमी लेयर पर किया जाता है, ठीक है। एसटी वालों को नहीं लगेगा, जनरल वालों को नहीं लगेगा। इसका वैलिडिटी 1 साल का रहता है, तो जो लोग मार्च में बनाए हैं, अप्रैल में बनाए हैं, उनका भी चल जाएगा, है ना। और एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर मान लीजिए लेट होता है तो आप उसको एक्सपायर होने के पहले दोबारा बनवा लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक जो डाउट होता है कि नॉन क्रीमी लेयर में अगर मेरा 8 लाख हो जा रहा है पापा का सैलरी, या प्रमोशन से इतना हुआ है, या ऐसा कुछ डाउट होता है, तो नॉन क्रीमी लेयर का मैं आपको एक पूरा जो डिटेल है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है ना। सिर्फ 8 लाख कहना इनफ नहीं है। 8 लाख सैलरी वाला और एग्रीकल्चर वाले इनकम को नहीं कैलकुलेट किया जाता है ना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं उनके भी सिर्फ सैलरी को नहीं देखते हैं, उनके क्लास को देखते हैं, कौन से क्लास के हैं। तो इसका मैं आपको सबसे बेस्ट सजेशन देता हूँ कि जो आप जहाँ इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, है ना, चाहे आप लोक सेवा केंद्र में जाएँ या जहाँ भी जाएँ, तो उनको एक बार अच्छे से कंफर्म पूछ लीजिएगा। मैं आपको डिटेल दिखा भी दे रहा हूँ, फिर भी एक बार उनसे कंफर्म पूछ लीजिएगा कि ये कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग मेरा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, है ना। बन रहा है तो बिल्कुल इसको बनवा के रख लीजिएगा, है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब तक बनवाना कंप्लीट है। तो ये तो आप देखिए, फॉर्म भरने का जो आखिरी तिथि है उसके पहले बनवा लीजिए, एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनकम सर्टिफिकेट बनने में, है ना, जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट का, नॉन क्रीमी लेयर का भी आपका हो गया। दूसरा एक होता है मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है कि नहीं है। तो याद रखिएगा 2011 के बाद जिनका शादी हुआ था उनको उनको शादी का पंजीयन करवाना जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम के हिसाब से बोले मैरिज सर्टिफिकेट का, तो पुरुषों को तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। महिलाओं को इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर उनका कुछ चीज़ में चेंज है, जैसे आधार कार्ड में पापा के नाम की जगह पिता के नाम की जगह में पति का नाम हो जाता है, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर चेंज हुआ है तो उसमें लगता है ना। तो अगर कुछ चेंज है तो करवाइए, और अगर नहीं है तो भी एकदम ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन महिलाओं को कहीं कहीं लगता है चेंज के कारण, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डॉक्यूमेंट के कमी के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। तो जो बनवा सकते हैं आप उसको जल्द से जल्द बनवा के रेडी रख लीजिए, है ना। आपके ही गांव के सचिव बनाते हैं तो उसको आप बनवा सकते हो इजीली, ठीक है। तीसरा एक होता है कि जैसे मेरे को आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना है, या मेरे 10वीं में थोड़ा नाम चेंज करवाना है, 12वीं में नाम चेंज करवाना है, उसको कैसे करवाऊँ। तो सबसे पहले तो आप उसको जल्द से जल्द आप उसको अप्लाई कीजिए चेंज करवाने के लिए, ठीक है। जो चेंज हो सकता है बहुत बढ़िया है। जब आप अभी तो आप फॉर्म भर दोगे, है ना, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे तो आपके पास आपका सही डॉक्यूमेंट रहेगा। अगर लास्ट केस में कोई चीज़ चेंज नहीं हो पाया है तो उसमें आप एफिडेविट दे सकते हो। एफिडेविट में पूरा आपका लिखा होगा कि मेरा नाम आधार कार्ड में सही है, मेरे 12वीं के मार्कशीट में मेरा सरनेम ये के जगह ये हट गया है, या जो भी है। तो इसको मैं सही वाला को भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे करके पूरा लिखा रहेगा। तो एफिडेविट को कब बनवाएं, अभी बनवाएं कि एग्जाम के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बनवाएं, तो आप उसको कभी भी बनवा सकते हो। अभी से भी बनवा के रख सकते हो, है ना, उस टाइम भी बनवा के कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई अलग से ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक आया था कि रोजगार पंजीयन जरूरी है कि नहीं है। तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश दिखा दे रहा हूँ, आपको हाई कोर्ट का भी आदेश दिखा दे रहा हूँ, है ना। देखिएगा, पहले जब हम लोग व्यापम वगैरह को भरा करते होंगे, जो पहले से भर रहे हैं जान रहे होंगे, तो 2019 के पहले भी कुछ एग्जाम में मांगा जाता था रोजगार पंजीयन। लेकिन अब रोजगार पंजीयन अपात्रता का कोई आधार नहीं हो सकता, है ना। आपको रोजगार पंजीयन है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी आपका कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर डर लग रहा है तो भले बनवा के रख लीजिए, कोई ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगना है, ठीक है। लेकिन उतना कोई कंपलसरी नहीं है। रोजगार पंजीयन में आप अपना लेटेस्ट डिग्री वगैरह है, बीएड वगैरह है, सबको जुड़वा के रखिएगा, ठीक है। रोजगार पंजीयन सबसे मेन कब जरूरत पड़ता है, जैसे अगर आप कोई बेरोजगारी भत्ता या ऐसा कुछ ले रहे हैं तो उसके लिए आप एक तरीके से सर्टिफिकेट टाइप का है कि आप बेरोजगार हैं, वैसा, है ना। लेकिन अगर डाउट लगे तो बनवा लीजिए, बाकी एकदम कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद एक और डाउट आ रहा था कि ड्यूअल डिग्री, मतलब एक साथ 2 डिग्री है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक साथ 2 डिग्री तब चलेगा अगर आपका एक प्राइवेट वाला है और एक आपका रेगुलर है, तो, है ना। दोनों आपका रेगुलर होगा तो वो नहीं चलेगा आपका, है ना। तो इसको आप एक ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे और क्या बचा आपका, एक सीटेट के लिए एक डाउट आ रहा है कि सीटेट मेरा दिसंबर 2022 में पास हैं,
2023 में इसका रिजल्ट आया है, तो मैं इसमें एग्ज़ाम फॉर्म में क्या भरूँ करके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि अगर आपका CG-टेट भी पास है, C-टेट भी पास है, तो आप CG-टेट का डेट और रोल नंबर भर दीजिए। लेकिन अगर आपको C-टेट का भरना है तो देखिएगा एग्ज़ाम फॉर्म में उत्तीर्ण वर्ष पूछा गया है ना। तो भले वो दिसंबर 2022 कहलाएगा एग्ज़ाम, लेकिन आप उसको उत्तीर्ण तो 2023 में किए हैं, तो आप उसमें डेट क्या भरेंगे, 2023 भरेंगे, है ना। उत्तीर्ण वर्ष 2023 होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखिए, है ना, एक और, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट कब तक रेडी होना चाहिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के आखिरी दिन तक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो जिस को आप सुधरवा के पहले सुधरवा सकते हैं, सबसे पहले तो आप उसको सुधरवा लीजिए। अगर कोई चीज़ ऐसा अगर नहीं भी सुधर पाया, है ना, तो उसको आप उस टाइम सुधरवा लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले। बाकी अगर आपका जाति है, निवास है, तो ये तो सब बना ही हुआ है। कहा तो ये गया है ना कि बनने वाला जो इतना के पहले बन जाना चाहिए, तो बन गया है, ठीक है। सुधरवाने वाला अगर कोई चीज़ इन केस नहीं सुधर पाया तो उस टाइम सुधरवा लेंगे। एकदम अगर नहीं सुधर पा रहा है तो उसको हम लोग एफिडेविट बना के वहाँ पे चला लेंगे, है ना। उसके बाद अगर कुछ एक डाउट आ रहा था कि मैं अपने नाम में स्पेस कर डाला या डाली, है ना, इसको हम लोग कब सुधार सकते हैं या सुधर पाएगा क्या, कोई उपाय बताइए। तो सबसे बेस्ट, जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा, है ना, जैसे सहायक शिक्षक भर्ती का 21 अगस्त तक से था, 21 अगस्त के शाम 5 बजे तक, तो उसके बाद 3 दिन 22, 23, 24 को शाम 5 बजे तक से सुधार करने का समय दिया जाएगा। कुछ चार्ज भले एक्स्ट्रा कटेगा, लेकिन सुधार होकर उस टाइम सुधार हो जाएगा, है ना। उसी तरह शिक्षक भर्ती का अगर 2 सितंबर तक से है तो उसके बाद 3 दिन रहेगा, 3, 4, 5, है ना, ये आप 5 के 5 बजे तक से, ऐसा एक बार नोटिफिकेशन में और डेट टाइम कंफर्म देख लीजिएगा। तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं, अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है, कोई स्कूल का नाम गलत डाल डाले हैं, कॉलेज का नाम गलत डाल रहे हैं, रोल नंबर गलत डाल डाले हैं, तो वो आपका वहाँ पे सुधर जाएगा। तब तक से आप अपना पूरा कंफर्म करके सब डिटेल को 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना, क्योंकि उसके बाद आपको और समय नहीं मिलेगा। जो आपका कर दिए वही आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी कुछ हम लोग पहले भी शॉर्ट्स में डिस्कस किए हैं। एक लॉन्ग वीडियो में मैं अपना अलॉटमेंट लेटर दिखा के बताया हूं कि उस टाइम क्या क्या मंगवाया गया था। उसमें जितना लिखा हुआ है उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट और C-टेट या CG-टेट का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। एक और डाउट आ रहा था कि किन किन कारणों से अपात्र किया गया है। तो देखिए, जितना डिटेल आप भरे हैं किसमें, आपका अप्लाई करते टाइम, वो सब डिटेल को प्रूफ करने के लिए आपके पास रहना चाहिए मार्कशीट, है ना। और अगर आप स्नातक का है तो अंक सूची पूरा रहना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग है तो पूरा 8 सेमेस्टर का रहना चाहिए। तो वो सब आपके पास अगर नहीं है तो वो एक कारण बढ़ता है अपात्र बनने का, ठीक है। दूसरा, अगर आपका कुछ गलती है तो आप एफिडेविट बनवा के पहले से रेडी रखिएगा, है ना। उस टाइम मांगने मत लगिए है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो पहले से बनवा के रेडी रखेंगे। और तीसरा, देखिए, सबसे ज़्यादा मैं अपने टाइम का अगर बताऊँ 2023 में जिस चीज़ के कारण लोग फ्रॉड भी पकड़ा रहे थे, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा फ्रॉड पकड़ा रहे थे लोग C-टेट का और CG-टेट का फर्जी मार्कशीट लगा रहे थे, है ना। तो वो बहुत गलत चीज़ है। अपना एग्जाम में किसी तरीके का चीटिंग करेंगे, न्यूज़ में भी आया है कि किसी तरीके का चीटिंग नहीं चलेगा, है ना। एग्जाम में किसी तरीके का चीटिंग कीजिएगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरीके का चीटिंग कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि C-टेट का है, इनको कैसे पता चलेगा, है ना। तो डॉक्यूमेंट सब आपके पास सही होना चाहिए। जो कहा गया है, मैं आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाया था, फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सहायक शिक्षक का है, मेरे फ्रेंड का है, मेरा नहीं था, मैं डाउनलोड नहीं किया था, तो है ना, मैं भी नियुक्त था फर्स्ट फेज में दोनों में। और उसके बाद ये है, इसमें आपको जूम करके दिखा दूँ, ये जो रिक्वायर्ड है वो था, है ना, डिस्कस किए हम लोग कंप्लीट वीडियो में। उसके अलावा आपका C-टेट का मार्कशीट, CG-टेट का मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र, इतना होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ से बना सकते हैं, जरूरी है कि नहीं है, सुधार कैसे होगा, और जो भी डिटेल लगेगा बताइएगा, है ना। और अगर इतने के अलावा भी अगर कुछ भी बचता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम फॉर्म ही आपको पूरा भर के दिखाऊं, तो आप बताइएगा, तो हम सहायक शिक्षक भर्ती का, शिक्षक भर्ती का मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा दूंगा, कहाँ पे क्या लगना है, क्या गलती है, कैसे क्या क्या ध्यान देना है, वो भी, ठीक है। उसके अलावा जो मुझे काफ़ी पहले से जानते हैं तो जान रहे हैं कि मैं लगभग 8-9 साल से रीजनिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया हूँ, जो जानते हैं। तो अगर इन दोनों में आपका किसी भी टॉपिक भी चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। मैं सोच रहा था रीजनिंग का जो मेन टॉपिक है उसका मैं कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या ट्रिक लगता है, वो मैं अपने एक वीडियो में आपको, मतलब हर टॉपिक का एक वीडियो में मैं आपको बता दूं। उसके अलावा अगर किसी भी सब्जेक्ट में हो, जैसे बाल विकास वगैरह हो गया, गणित वगैरह हो गया, तो हमारे साथ अब सोनू साहू सर भी हैं, 4th रैंक वाले, जिनका 2023 में 4th रैंक था, तो वो भी अपने साथ अवेलेबल हैं आप। तो जो भी टॉपिक रहेगा, डाउट रहेगा, आप पूछिएगा। तो हम लोग, अगर लंबा डाउट है तो उसको हम लोग वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लेंगे, है ना। और अगर छोटा डाउट है तो हम लोग कमेंट पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको इतना सब इन्फॉर्मेशन लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी डाउट है, इन्फॉर्मेशन है ना, या जो भी मटेरियल है आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि उसमें जो भी मटेरियल, नोट्स वगैरह शेयर करना है वो उसके थ्रू हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।